सो हेलो गाइस, वैसे तो आप लोगों को पता है और अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं कि कुछ दिनों से जो मेरा सिस्टम है, जो लैपटॉप है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गई थी कि वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड होने में वो 3-3 घंटे लेने लगा। पहले भी टाइम लेता था, लेकिन पहले आधा घंटा ले लिया, 1 घंटा ले लिया, लेकिन लास्ट टाइम उसने 3 घंटे लिए। जो लास्ट हमारा वीडियो अपलोड हुआ था फ्राइडे वाला। फिर उसके बाद शाम को मैं इसको शॉप पे लेकर के गया तो उन्होंने इसको रखने के लिए बोला, इसीलिए वीडियो मॉर्निंग में नहीं अपलोड हो पाया और अब ये आपको मिल पाएगा। और इसके कारण काफ़ी और भी इश्यूज हुए हैं, वो तो अभी मैं डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे, बाकी वो मैं सब आपको कल बताता हूँ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अभी हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार को। तो अभी ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ हैं ये प्रशांत कुमार। अभी इनको एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा हवास ग्रुप इंडिया के सीईओ हैं राणा बरुआ, उनको इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो सिंपल सा अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार, उपाध्यक्ष बने हैं राणा बरुआ। अभी विनीत कुमार आपको याद है केवीआईसी के सीईओ बने थे। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने और नितिन गुप्ता सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के ये चेयरमैन बने थे, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी सेबी ने किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सुंदर रमन राममूर्ति। तो सुंदर रमन राममूर्ति अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ होंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? आशीष कुमार चौहान का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, अगर सेबी के बारे में बात करें तो देखो इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे सेबी को कानूनी मान्यता कब मिली? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और इसकी अभी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। आपको याद हो तो सेबी ने उषा थोराट की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन भी किया। बाकी बताओ, अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? ऋतुराज अवस्थी। फिक्की के अध्यक्ष बने थे सुब्रकांत पांडा। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। अच्छा, अभी आपने कहा ना, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? आशीष कुमार चौहान। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, भारत के अभी नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन बने हैं? आपको हिंट दे दूं, उनका सरनेम भी चौहान ही है। और इसी तरह से एक और चौहान आपको याद आएंगे। कौन? फागू चौहान। ये बताओ, फागू चौहान किस राज्य के गवर्नर हैं? बताओ आप, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। तो भारत ने दिसंबर महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो अब भारत एक महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष होगा। और वैसे भी अब भारत का जो 2 साल का कार्यकाल था वो अभी 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। आप जानते हो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं बात करें तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 तो स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। और 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया। और इन्हीं के पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या हो गया? अगर किसी भी फैसले पे किसी भी एक सदस्य ने मना कर दिया तो मतलब वो मंजूर नहीं हो सकता। मना करने की शक्ति आप कह सकते हो। और ये वीटो पावर ही तो है जिसके कारण भारत इसका सदस्य नहीं बन पा रहा। बाकी लोग तो चाहते हैं, लेकिन जो चाइना है वो नहीं चाहता, वो हर बार मना कर देता है। रशिया प्रस्ताव रखता है कि भारत को सदस्य बना लें। अमेरिका के मन में तो क्या है पता नहीं चलता है, वो बाहर से पता लगने नहीं देता है, लेकिन जो चाइना है वो साफ साफ मना कर देता है। तो मान लो अमेरिका के मन में मना करने का भी हो, तभी वो ऊपरी ऊपरी हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको पता है चाइना तो मना ही करेगा, तो भारत तो वैसे भी सदस्य नहीं बनने वाला, तो मैं ऊपर से क्यों बुरा बनूं। तो ये है वीटो पावर। बाकी इसके जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनकी बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 2 साल का। और अगर बात करें भारत कौन सी बार इसका अस्थायी सदस्य बना है, तो 8वीं बार बना है। और भारत दिसंबर महीने में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, वही इस बार दिसंबर महीने में भारत की तरफ से इसकी अध्यक्ष होंगी।
अच्छा, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही कहते हैं। अच्छा, कई बार हमारी रिवीजन वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है ये प्रश्न कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये आप लोग बताओ अब। वैसे अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके टोटल सदस्य देश हैं 193 और सबसे आखिरी वाला था साउथ सुडान। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। आप जानते हो भी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे दिलीप तिर्की नाम है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बने थे डॉक्टर राजीव बहल और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने थे कल्याण चौबे उनका नाम है। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कौर ने राजस्थान के रेगिस्तान में ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन किया था राजस्थान में ही। और आपको याद होगा भारतीय वायुसेना ने भी अभी वायु शक्ति नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया था राजस्थान में ही। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान में ही। उससे पहले अभी भारत और ओमान के बीच में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज हुआ था राजस्थान में ही। और ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज भी इसी साल के स्टार्टिंग में किया था हमने ओमान के साथ राजस्थान में ही। तो ये भी याद रखना। बाकी आप जानते हो भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं, 29 नंबर के हैं। अच्छा, भारतीय सेना में 6 तो ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है जहां पे ट्रेनिंग होती है। और ये कमांड कहाँ कहाँ पर है, मतलब इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये भी थोड़ा सा जान लो। वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जैसे कि अगर पूछे पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और पश्चिमी कमान का चंडी मंदिर हरियाणा में। उसी तरह से उत्तरी कमान का उधमपुर जम्मू में है और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और मध्य कमान का मिलेगा लखनऊ यूपी में। और दक्षिण पश्चिमी कमान का मिलेगा जयपुर राजस्थान में। तो सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय मिलेगा शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा सचिव ने, जो अभी अभी नए बने हैं। क्या नाम है? गिरिधर अर्मा ने। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई? तटीय सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयास, यानी कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। आपको याद है अभी भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। और हमारे पशु मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। अच्छा, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में। और किसने पहले होम्योपैथी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर होगा दुबई। वैसे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यह भी फरवरी 2023 में होगा। कहां पे? फिजी देश में। और युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहां पे हुआ? मिस्र में हुआ। और 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ? कनाडा में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। डिफेंस एक्सपो 2022 का भी आयोजन हुआ था, कहां पे हुआ था? गुजरात में तो हुआ था। गुजरात में कहां पे हुआ था ये पूछ रहा हूं। बाकी भारतीय तटरक्षक बल के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? VS पठानिया है। नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर होगा बंधन म्यूचुअल फंड। तो एक तो IDFC AMC है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि IDFC म्यूचुअल फंड व्यवसाय का प्रबंधन करती है, उसका मैनेजमेंट संभालती है। तो उसका तो नाम बदल करके बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड कर दिया गया और IDFC म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर दिया गया। यहां पे IDFC का क्या फुल फॉर्म हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। IDFC म्यूचुअल फंड की बात करें, स्थापना इसकी 2010 में होती है। ये भारत में 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है। और बंधन बैंक की बात करते हैं तो स्थापना इसकी 2015 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं और इसका टैगलाइन होता है आपका भला सबकी भलाई। अच्छा देखो, नाम बदलने की बात है तो अभी आपको याद होगा पावर सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर कंट्रोलर ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। अभी इंग्लैंड में
लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पे रखा है। अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक चौराहे का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा है। अभी उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे रखा है। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा है। कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा है, जो कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये सब याद रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 से भारत ने G20 के कौन से संस्करण की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा 18वें। G20 की स्थापना होती है 1999 में और ये 18 देशों का और यूरोपियन यूनियन का समूह है। चलो आप ये बताओ, यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? देखो, हेडक्वार्टर की मैं हिंट दे देता हूं आपको। जहां पे नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसका है। लेकिन G20 का हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। कौन से नंबर की बैठक हुई थी? 17वें नंबर की। और अब 18वें नंबर की इसकी बैठक होगी भारत में 2023 में। भारत में कहां पे? नई दिल्ली में। और अभी 1 दिसंबर 2022 से भारत इसका अध्यक्ष बन चुका है। और इस बार थीम क्या होगी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसके शेरपा बनाए गए थे कौन? अमिताभ कांत। याद है ना ये तो आपको। बाकी इसके अलावा तो आप जानते हो, जैसे 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास है। ब्रिक्स की अभी 2022 में 14वीं बैठक कहां पे हुई? चाइना में हुई। बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2022 में श्रीलंका में हुई, श्रीलंका के कोलंबो में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी बैठक हुई उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। बाकी अभी 2022 में क्वाड देशों की जो चौथी बैठक हुई थी वो कहां पे हुई थी? टोक्यो में हुई थी। और याद रखना, अगले साल 5वीं बैठक कहां पे होगी? ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 में आसियान की अध्यक्षता ये कंबोडिया के पास है। और अभी आप जानते हो 2022 में कोप 27 का आयोजन कहां पे हुआ? मिस्र में हुआ, इजिप्ट में हुआ। पिछले साल 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अच्छा, अभी सेकंड नॉर्डिक इंडिया समिट कहां पे हुआ था? कोपेनहेगन में हुआ था। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और अभी आप जानते हो 2022 में इंटरपोल की 90वीं बैठक ये कहां पे हुई थी? ये भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। और अगले साल 91st नंबर की इंटरपोल की बैठक कहां पे होगी? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आंसर होगा लक्ष्मी सिंह। तो सन 2000 बैच के IPS ऑफिसर हैं लक्ष्मी सिंह, जिनको उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। अभी इनको नोएडा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है और ये आलोक सिंह की जगह लेंगी। आप जानते हो देश की पहली महिला DGP का नाम क्या है? कंचन चौधरी है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इसी साल इनका निधन हो गया। कंचन चौधरी भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है। आप जानते हो असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक कौन बनी? वायलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग। अभी असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? सैयदा अनवरा तैमूर। चलो आप ये बताओ, CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। फेडरेशन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लीसा स्टालेकर। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा। अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच है। और पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी थी? फ्रांस की स्टेफनी फ्रेफर्ट। ये पढ़ा था अभी हमने, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नदीन अयूब ने। नदीन अयूब ये फिलिस्तीन की है जिन्होंने अभी मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब जीत लिया है। नदीन अयूब ये पहली ऐसी महिला होंगी जिन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता में फिलीपींस को रिप्रेजेंट किया है। और ये प्रतियोगिता फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही आयोजित की गई। और आपको बता दूं, इसे 4 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। और वे 4 अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताएं कौन सी है? एक है मिस वाटर 2022 जो अभी ये बनी है मिस फिलीपींस की नदीन अयूब। एक है मिस एयर 2022, ये बनी है ऑस्ट्रेलिया की शेरडॉन मॉर्टलॉक। एक है मिस फायर 2022, ये बनी है कोलंबिया की एंड्रिया एगुइलेरा। और एक बनी है मिस अर्थ 2022, ये कोरिया की है मीना सू चोई, इनका नाम है। वहीं भारत के कुछ इंपॉर्टेंट नामों की बात करें
जो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनी हो। तो मिस वर्ल्ड में 2 नाम आप जरूर याद रखना कि भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, रीता फारिया 1966 में, और आखिरी कौन बनी थी, मानुषी छिल्लर बनी थी सन 2017 में। वहीं मिस यूनिवर्स में तो 3 ही नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है सुष्मिता सेन का, मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था 1994 में। दूसरा नाम है लारा दत्ता का, सन 2000 में बनी थी, और अभी हरनाथ संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ये नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा असम में। तो भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच में घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहला सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया गया। कब? अभी 2 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे? असम की बराक घाटी में, जिसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताना उसका उत्तर, कि पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, और आंसर आपके सामने लिखा है। आंसर होगा सिलचर, असम में। आप जानते हो अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न ये किस राज्य में स्थापित किया गया? असम में। है क्या ये? तो असम में आप जानते हो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। तो उन गेंडों के सिंगों की राख से बनकर के जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसे कहते हैं अबॉर्ड ऑफ यूनिकॉर्न। एक बॉक्सर है आपकी लवलीना बोरगोहेन, नाम तो सुना ही होगा, यह असम की है। असम का क्लासिकल डांस यह है सतरिया। और भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में। कहां से कहां? सादिया से धुबरी। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे चाइना या तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही माजुली द्वीप स्थित है, ये भी याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि 2018 से लेके 20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया? तो आंसर होगा 97। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सिस्टम खराब हो रहा था, क्या दिक्कत हुई थी, और हमारा जो रिवीजन वाला वीडियो नहीं आता उसका भी कहीं ना कहीं लिंक इसी से है, वो कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।